friends, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well and safe. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rashid. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फोकस मैनेजमेंट और मैं ये वीडियो मेनली स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि आज का मेरा टॉपिक है हाउ कैन आई फोकस ऑन माई स्टडीज़। पढ़ाई में कैसे ध्यान लगाए। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे। ये टॉपिक हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में टाइम मैनेजमेंट पर बात किया था और आज मैं फोकस मैनेजमेंट पर बात करने वाला हूँ। बोथ टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आवर लाइफ। ज़्यादातर लोग अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं बट दे आर फेल इन फोकस। अगर मैं ये कहूँ कि फोकस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक not only for the students but for all the peoples. So let's talk about the focus management. Focus management है क्या? जब हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो हम स्ट्रेस एंड डीफोकस्ड हो जाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं कर पाते, हम अपने काम पर फोकस क्यों नहीं कर पाते। जब हम इस बात को जान जाएंगे कि हम क्यों नहीं फोकस कर पा रहे तो हम इसका सॉल्यूशंस आसानी से जान सकते हैं। मैं आपको इस फोकस मैनेजमेंट पे फोकस करने के लिए हम कैसे फोकस कर सकते हैं बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टूल्स देने वाला हूँ। बहुत ही आसान दो इम्पॉर्टेंट टूल। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि फोकस मैनेजमेंट क्या है, फोकस करने के क्या तरीके हैं, आपको बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, 20, 25, 30 लिस्ट कि आप ये करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें। मैं आपको दो वैसे टूल्स देने वाला हूँ जिसको आप इम्प्लीमेंट करके आप अपना फोकस को 100% फोकस एक्वायर कर सकते हैं। आप कामयाबी की ओर जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आपको सीखना है फोकस मैनेजमेंट। हम फोकस कैसे करें। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फोकस। हम लोग टाइम को किसी तरह से मैनेज कर पा रहे लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे। 2 घंटा हम पढ़ने बैठे लेकिन 2 घंटे में हो सकता है हम 10 मिनट फोकस के साथ पढ़ें। हम लोग 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट हम विदाउट फोकस पढ़ रहे हैं। तो जब आप फोकस के साथ नहीं पढ़ेंगे, आपका फुल कंसंट्रेशन पावर नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। हमें अपने काम पे, हमें अपने स्टडी पे, हर एक काम के लिए फोकस कंसंट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई बंदा 2 घंटा स्टडी कर रहा है विदाउट फोकस और एक बंदा आधा घंटा स्टडी कर रहा है विथ फोकस, तो जो आधा घंटा स्टडी किया उसके जो रिजल्ट होंगे, उसके जो प्रोडक्टिविटी होंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा जो बंदा 2 घंटा पढ़ रहा है। तो फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आए हम जानते हैं हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके डिस्ट्रैक्शंस होने की क्या क्या वजह है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटली फोकस नहीं हो पाना, उसका 2 मेन वजह है। गोल डिसाइड ना होना, एम ना होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस। ये 2 चीज़ें हैं। जब हमारा गोल नहीं है और हम लोगों के पास, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन से बचने की पावर नहीं है तो हम लोग फोकस्ड नहीं हो सकते। हम लोग एवरी टाइम डिफोकस्ड रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में फोकस रहने के लिए हमें रॉन्ग ट्रैक एंड राइट ट्रैक को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। राइट ट्रैक क्या है? एक स्टूडेंट के लिए राइट ट्रैक, स्टूडेंट का काम क्या है? स्टडी करना। अगर वो स्टडी कर रहा है, प्रॉपर ढंग से स्टडी कर रहा है, उसका मन लग रहा है, दैट इज़ वो राइट ट्रैक पे। अगर वो स्टडी नहीं कर पा रहा है और उसका मन किसी और कामों में लग रहा है, जैसे उसे यूट्यूब पे वीडियोस देखना है, यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट करना है, उसे मोबाइल चलाना है, मोबाइल पे गेम खेलना है, जैसे उसको स्मोकिंग करना है, किसी नशे की आदत में वो पड़ गया है या ड्रिंकिंग करने लग गया है, मतलब जो वो काम जो स्टूडेंट का प्राइमरी गोल नहीं था वो उससे हटकर कोई और दूसरा काम कर रहा है, तो वो रॉन्ग ट्रैक पे है। रॉन्ग ट्रैक हम कैसे पहचाने कि हम रॉन्ग ट्रैक पे हैं या राइट ट्रैक पे है? देयर इज़ अ वन वर्ड कॉल्ड एडिक्शन। प्रॉब्लम इज एडिक्शन। अगर आपको किसी चीज़ से एडिक्शन है तो आप गलत ट्रैक पे हैं। मोबाइल आज के टाइम का सबसे बड़ा एडिक्शन है। अगर आप हर वक्त मोबाइल के साथ ही रह रहे हैं, अगर आप बिना 10 मिनट 15 मिनट बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, डैट मीन्स यू आर एडिक्टेड टू मोबाइल। अगर हम किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हैं तो ये चीज़ें गलत है।
मोबाइल आज के टाइम का सबसे अच्छा टूल है और सबसे बुरा टूल है। अगर हम उसे अच्छे ढंग से यूज़ कर रहे हैं, अगर हम अपने उससे अगर हम कोई प्रोडक्टिव चीज़ ले रहे हैं, अगर हम उसका लिमिटेड टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत, जैसे हम लोग पहले डिस्कशन करा करते थे इस साइंस इज़ बून और कर्स, वैसे ही आज के टाइम पे हो गया इज़ मोबाइल इज़ बून और कर्स। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि मोबाइल हमारे लिए बून है या कर्स है। तो हमें रॉन्ग ट्रैक से बचने की ज़रूरत है, रॉन्ग ट्रैक से निकल के सही ट्रैक पे जाने की ज़रूरत है। हम रॉन्ग ट्रैक से कैसे बचेंगे, हम सही ट्रैक पे कैसे जा सकते हैं? कोई भी इंसान के अंदर जब कोई डिज़ायर हो, तभी वो उस चीज़ों को पाने की, उस चीज़ों को की ख्वाहिश रखता है। तो हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। माइंड इज़ लाइक अ मंकी। हर वक्त एक, जैसे मंकी एक डाली से दूसरी डाली हर वक्त कूदता रहता है, वैसे ही माइंड भी हमारा जो है हर वक्त हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। लेट्स सपोज यू आर स्टडिंग नाउ, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी तुरंत आपका माइंड जाएगा, अरे आज तो क्रिकेट मैच था, आज इस क्रिकेट मैच में कौन जीता कौन हारा, तुरंत उससे जंप कर जाएंगे, आज बॉलीवुड में कौन सी मूवी आने वाली है, ये ड्रामा में क्या हुआ था। तो माइंड में हर वक्त बहुत सारे के थॉट्स चल रहे, आपको उस थॉट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप उस थॉट को सही डायरेक्शंस दे पाते, आपको सही डायरेक्शंस देने की ज़रूरत है। अगर आप सही डायरेक्शन नहीं दे पाते तो आप कभी भी फोकस नहीं हो सकते। और अगर इसी चीज़ को आप चैनलाइज कर लेते, आप अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन देते, आप अपने माइंड को टेम करने की ज़रूरत है, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एक तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। माइंड को फोकस करने के लिए हमें इसे सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और ये तभी होगा जब हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर हो किसी काम करने के लिए। हमें जुनून चाहिए, हमें फितूर चाहिए। मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें पढ़ने के लिए कंसंट्रेशंस की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या हमें व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए, फेसबुक यूज़ करने के लिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए क्या फोकस की ज़रूरत है, कंसंट्रेशंस की ज़रूरत है? ये हम अपने से आपसे पूछें, क्या हमें क्रिकेट मैच देखने के लिए फोकस करने की ज़रूरत है? तो आखिर क्या वजह है? ये सब देखने में हमें मज़ा मिलता है, तो इससे ये पता चला हमें कि जिस काम में हमें मज़ा आता है वहाँ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, और जिस काम में मज़ा नहीं मिल पा रहा है वो उसमें हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अब हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर लगाने की ज़रूरत है। तो हमें अपने गोल को, हमें अपने एम को ऐसा चूज़ करना चाहिए जिससे हमें मज़ा आता हो। और ये कैसे होगा, ये गोल कैसे ये होगा, वो आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर हो, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। हमें ये काम किसके लिए करना है? हमें खुद के लिए करना है। एक स्टूडेंट के लाइफ में उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टडी। अगर उसने स्टडी को ठान लिया, स्टडी क्यों करना है आगे, क्या आपके स्टडी करने से क्या आपके मम्मी पापा को कोई फ़ायदा है, आपके दोस्त को कोई फ़ायदा है? नहीं। अगर आप स्टडी करते, आप कामयाब होते तो आपको फ़ायदा है आगे चल के। अगर आप वीडियोस में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, अभी आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर में सज़ा मिलेगा। लेकिन आप अभी स्टडी कर रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने आप को, तो अभी आपको सज़ा मिल रहा है, अभी आपको पेन हो रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर में इस चीज़ का मज़ा मिलेगा। हम लोग जानते हैं नो पेन नो गेन। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको पेन सहना पड़ेगा। तो जो लोग अपने बर्निंग, जिसके अंदर ये डिज़ायर है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, किसी भी हाल में करना है, तो वो करके रहते हैं। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग्स की अपनी एक लिमिट है, लेकिन अंदर से जो इंस्पिरेशन बाहर की तरफ जा रहा है उसका कोई लिमिट नहीं है। बाकी सब मर जाता है लेकिन इंस्पिरेशन नहीं मरता है। और इंस्पिरेशन क्या है? अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, दैट इज़ द इंस्पिरेशन। अगर जिस दिन हमारे अंदर से ये ख्याल आना शुरू हो गया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो आप वो चीज़ कर लेंगे। इस दुनिया में डिज़ायर से बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर कोई नहीं है। यही डिज़ायर अगर गलत डायरेक्शंस में चला गया तो इससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव चीज़ कोई नहीं है। तो डिज़ायर एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ में कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। तो हमें डायरेक्शंस देखना होगा कि हमारा डिज़ायर का डायरेक्शंस किधर है।
अगर जिस बंदे में डिज़ायर है, रियल डिज़ायर है, मुझे कुछ करना है, तो उसको फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसका माइंड हर वक्त उसे खुद फोकस की तरफ ले जाएगा कि तुम्हें ये काम करना चाहिए जिससे तुम कामयाबी की तरफ जाओगे, तुम्हें ये काम करना है जिससे तुम कामयाबी। हमें देखना होगा कि हम कामयाबी किसके लिए हासिल कर रहे हैं। हमें डिसाइड करना होगा हमें कामयाब होना है या ना कामयाब होना है। ज़िंदगी भर हमें अपने फादर के पैसे पे बैठ के रोटी खानी है या अपने पैरों पे खड़े होकर अपने हर ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने माँ बाप के ड्रीम्स को पूरा करना है। तो हर एक स्टूडेंट को ये खुद से अहद लेने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है। तो बर्निंग डिज़ायर, जिसके अंदर जितना ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर होगा वो अपने आप को उतना फोकस रख पाएंगे और वो अपने आप को अपनी कामयाबी की तरफ उतना ले जा पाएंगे। जितना ज़्यादा फोकस उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। गोल सेटिंग्स के बाद जब हमने अपना गोल सेटिंग्स कर लिया, अपना बर्निंग डिज़ायर्स हमने देख लिया, तो इससे हम फोकस की तरफ हो गए। अब हमें देखना है कि हमें कौन कौन से बात ऐसी है जिस डिस्ट्रैक्शंस है, अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस ही सबसे ज़्यादा है जो हमें डीफोकस्ड कर रहा है। हमें डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत है। डीफोकस्ड होने की सबसे बड़ी वजह आज के टाइम पर डिस्ट्रैक्शंस है। डिस्ट्रैक्शंस आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा है और डिस्ट्रैक्शंस की सबसे बड़ी वजह आज के टाइम पर मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, गेमिंग गैजेट्स एंड रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल, आप अभी पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपने के पास आपका मोबाइल है, एकाएक आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ गए, कोई ऐसे वीडियोस आ गए, आप जाने अनजाने में आपने मोबाइल उठाया, आपने फेसबुक ओपन कर लिया, फेसबुक पे आपने कोई वीडियोस आ गए, कोई या यूट्यूब धोखे से स्टार्ट हो गया, उस पर कोई ऐसे वीडियोस आ गए। तो अभी आप करने क्या बैठे थे? आप स्टडी करने बैठे थे, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपने मे बी आधा घंटा आप स्टडी करने के लिए बैठे थे, तो 5 मिनट्स आपने स्टडी किया और 15-20 मिनट्स और मे बी 50% आपने स्टडी किया, 50% आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से हर एक स्टूडेंट डीफोकस्ड है। मोर देन 90% स्टूडेंट्स नाउअडेज आर डीफोकस्ड। तो हमें इस डीफोकस्ड को, हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की ज़रूरत है। कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस कम कर सकते हैं? हमें डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए हमें स्टॉपिंग क्यूज चूज करना होगा। व्हाट इज स्टॉपिंग क्यूज? आज के दौर में स्टॉपिंग क्यू नहीं है। जो लोग 90s के दौर में थे, उससे पहले के थे, उनकी लाइफ में एक स्टॉपिंग क्यूज होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टीवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए बैठे हैं, तो मूवी ख़त्म हुआ, वो स्टॉपिंग क्यूज है। उसके बाद उसे मूवी देखने के लिए नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करना है। अगर एवरी संडे हमारे रात के 8 बजे मूवीज़ आ रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट वीक में मूवीज़ आएंगे। पहले एक चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। आज के टाइम पे हमारे पास कितने चैनल्स हैं? मोर देन 500 चैनल्स वी हैव। उसके अलावा हमारे पास नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट्स है। एक बार आप यूट्यूब पे बैठ जाएं, क्या आपके यूट्यूब में कोई स्टॉपिंग क्यूज है? क्या आपके फेसबुक में कोई स्टॉपिंग क्यूज है? क्या आपके व्हाट्सएप में कोई स्टॉपिंग क्यूज है? जब आपके पास स्टॉपिंग क्यूज नहीं है, तो आप क्या हो रहे हैं कि आप रुक नहीं पा रहे और आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा, आप बैठे थे 2 घंटा, आधा घंटा देखने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन वही आधा घंटा आपका कन्वर्ट हो गया 2 घंटे में, आपके 3 घंटे में। जब हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो हम लोगों को स्ट्रेस होने लगता है और स्ट्रेस डीफोकस्ड का बहुत बड़ा कारण है। तो पहले के टाइम पे जाने या ना चाहे स्टॉपिंग क्यूज था। आज के टाइम पे स्टॉपिंग क्यूज नहीं है। अपने डिज़ायर्स को, अपने ग्रेटिफिकेशंस को कैसे स्टॉप करें, ये हमें देखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू बी फोकस्ड यू हैव टू फाइंड आउट स्टॉपिंग क्यूज। जो लोग अपने स्टॉपिंग क्यूज को फाइंड कर लेते हैं और उसको 100% इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो फोकस्ड हो जाते हैं। For every minute spent on your phone, you lose 60 seconds living in the present. जो लोग अपने टाइम का सही यूटिलाइज करते हैं, वो उतना ही कम स्ट्रेसफुल होते हैं और जितना कम आप स्ट्रेस होंगे, आप उतना ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे, आप उतना ही ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन कर पाएंगे। कोई मिरेकल पील नहीं है फोकस के लिए। आपको माइंड को टेम करना है फोकस करने के लिए। यू हैव लर्न टू बी फोकस्ड।
जो काम जिस टाइम पे है हमें वही काम उस टाइम पे करना चाहिए। एग्जाम्पल, हम स्कूल या यूनिवर्सिटी किस ले जाते हैं? स्टडी करने के लिए। तो हमें वहाँ जाकर स्टडी करना चाहिए, हमें उस टाइम पे अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए, ना कि हमें एंटरटेनमेंट पे या अफेयर्स पे। मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। हमें अपने वक्त के हिसाब से अपने आप को फोकस रखना चाहिए। फोकस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटेलिजेंस। तो हम लोगों को एक बंदा कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो फोकस्ड नहीं है, और एक बंदा कम इंटेलिजेंट है और वो फोकस्ड है, तो जो कम इंटेलिजेंट विद फोकस्ड वो कामयाबी की ओर ज़्यादा जाएगा, जो इंटेलिजेंट है और विदाउट फोकस। तो फोकस्ड को आपको फोकस होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। आपका पास आपका गोल होना चाहिए, आपका बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, और हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमारे पास स्टॉपिंग क्यूज होना चाहिए। आज के टाइम पे कोई बोले कि हम बिना इंटरनेट के जी सकते हैं, बिना मोबाइल के जी सकते हैं, बिना गैजेट्स के जी सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। हम इंटरनेट के बिना हम अब नहीं सर्वाइव कर सकते। तो हमें स्टॉपिंग क्यूज ढूंढना होगा कि इसको कब हमें यूज़ करना है, कब हमें यूज़ नहीं करना है। कि एडिक्टेड हो जाएंगे तब हम लोग गलत राह पे, रॉन्ग ट्रैक पे, और हम फोकस नहीं हो पाएंगे और हम कामयाबी की ओर नहीं जा पाएंगे। जब हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। तो हर एक स्टूडेंट को इन बातों को समझना चाहिए और इस पे अमल करने की ज़रूरत है। आप अपने स्टॉपिंग क्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और अपने स्टॉपिंग क्यूज़ का सही ढंग से यूज़ करें और अपने आप को फोकस्ड रखें। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहोगे उतना ही ज़्यादा आप कामयाबी की ओर बढ़ोगे। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।